प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 8वीं अध्याय 9 क्षेत्रमिति के उदाहरण 1, 2 और 3 को किस प्रकार हल किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 1 के अंदर कह रहा है समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर की दो है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। उनमें से एक समांतर भुजा 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये इसको थोड़ा सा आकृति बढ़ाते हुए समझ लेते हैं कि हमारा खेत किस प्रकार का दिखेगा, कैसा दिखेगा समलंब आकार का खेत। तो सबसे पहले बनाते हैं समलंब आकार खेत। कुछ इस प्रकार का दिखेगा समलंब आकार का खेत बच्चों। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक समांतर भुजा की लंबाई 20 है। कितनी है? 20। तो हम मान लेते हैं कि वो कैसी भुजा है? हम मान लेते हैं कि दी की भुजा कौन सी है? छोटी भुजा है। कितनी है? 20 मीटर। बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर। ठीक है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उदाहरण एक हल। क्या करेंगे इसके अंदर? लिखेंगे माना समलंब आकार खेत की दूसरी समांतर भुजा बराबर मैंने मान ली बच्चों आपकी x मीटर, क्योंकि मीटर में है तो x मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या? पहली समांतर भुजा कितनी है? 20 मीटर। अब यहाँ से समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या जाएगी? 15 मीटर। अब क्या लिखेंगे? समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल किसके अनुसार? हमारे अनुसार, जो हमने मानना है उसके अनुसार। तो यहाँ से क्या जाएगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी बच्चों? समांतर भुजाओं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी ना बच्चों। ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 1/2 गुणा ए जमा बी गुणा एच, इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। इस सूत्र को इस प्रकार लिखा जाता है ना हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1/2 गुणा ए होगी पहली समांतर भुजा 20 जमा बी होगी दूसरी समांतर भुजा एक्स गुणा एच 15। ठीक है बच्चों, ये जाएगा हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वैसे गुणा करेंगे तो 15, और ये सारा गुणा करके जाएगा 15/2। इसकी गुणा करते हैं, गुणा में लिख दें इसको ऐसे ऐसा 20 जमा के एक्स। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15, इसी से कुछ नहीं गुणा के लिए तो 1 मान लें तो क्या जाएगा? 15 कोष्टक शुरू 20 जमा के एक्स। कि इन दोनों के बीच में कोई चीज इसका मतलब क्या होगा? गुणा है। बटे 2 क्या जाएगा? वर्ग इकाई तो नहीं होगा क्योंकि मीटर में है, तो मीटर की 2 कर देंगे। ठीक है। इतना क्या? अब क्या लिखेंगे बच्चों इसके अंदर? इसमें लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? पर्सन के अनुसार। क्या? कि हमारा क्षेत्रफल तो इतना आ रहा है और ये कह रहे हैं कि 480 है। तो क्या करेंगे? दोनों को बराबर रख देंगे। क्या रखेंगे यहाँ से? 15 20 जमा के एक्स बटे 2 बराबर है 480। इसके जो कुछ नहीं मान लेंगे 1।
तो इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले आर पार गुणा करने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, आर पार गुणा करने पर। तो लिखते हैं आर पार गुणा करने पर। आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों, इसके साथ गुणा इसके साथ। तो 15 कोष्ठ शुरू 20 जमा के x गुणा 1 बराबर है 480 गुणा 2। अब इसी गुणा से करें क्या जाएगा, 15 गुणा 20 जमा के x बराबर है 480 दूनी 200, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, कितना क्या 960। अब इसकी गुणा क्या जाएगा, 15 गुणा 20 जमा 15 गुणा x बराबर 960। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, 15 दूनी 30, 300 प्लस 15x बराबर है 960। अब क्या करेंगे, 15x को ऐसे कैसे 300 को इस तरफ भेज दें, तो क्या जाएगा 960 घटा के 300। यहाँ से क्या बन जाएगा, 15x बराबर है 960 में 300 आएगा 660। अब x का मान ज्ञात करने के लिखेंगे 660 भाग 15। x बराबर है 15 तक के 60, 15 तक के 60। x कितना गया था यहाँ से 44। और x क्या था हमारा, आने वाली थी माना समलंब आकार खेत की दूसरी समांतर भुजा, यही था ना। तो लिखेंगे अतः समलंब आकार खेत की दूसरी समांतर भुजा बराबर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर यहाँ से हमारे पास कितना गया, दूसरी समांतर भुजा बराबर है 44 मीटर। ये हो गया बच्चा आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। तो बच्चों हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर, इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 240 सेंटीमीटर की 2। इसके ब्रैकेट में लिख देंगे हमें क्या है, ये दिया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे आगे, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ एडवांस, क्या है ये दिया। इसके दो विकर्ण में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। लिखेंगे पहला विकर्ण की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तुम क्या करेंगे, माना दूसरा विकर्ण की लंबाई बराबर है x सेंटीमीटर। अब यहाँ के लिखेंगे सम चतुर्भुज का अक्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सूत्र क्या था हमारे पास, 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये था ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा d1 गुणा d2, ये था बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से देगा 1/2 गुणा d1 16 गुणा d2 x, 2 8 16, 8x सेंटीमीटर की जगह से सेंटीमीटर की 2, सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर की 2। लेकिन ये कह रहा 240, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अब प्रश्नानुसार क्या जाएगा, 8x बराबर है 240, x बराबर है 240 भाग 8, x बराबर है 8 3 24, 0 का 0, कितना 30। तो यहाँ से लिख देंगे अतः दूसरे
विकर्ण की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। ये जाएगा बच्चों का क्या, आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण तीन में हमारा क्या कह रहा है, MnO PQR आकृति 9.6 जो कि रखी है। एक षड्भुज है। क्या है, षड्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर। क्या बच्चों, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, यानी कि इसमें बात करो तो 5 5 5 5 5 और 5। ठीक है, अमन और रिद्धिमा ने भी इसमें इसे दो विभिन्न प्रकार से विभाजित किया है। दोनों प्रकार का उपयोग करते हुए षड्भुजा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो दिखाया गया है ये इस प्रकार, ये दूरी क्या है इसकी, इस प्रकार बीच की दूरी ये क्या है 11 सेंटीमीटर। बाकी ये 5 5 5 5 5 5। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका दोनों विधियों से यानी कि रिद्धिमा की विधि और अमन की विधि से क्या करना है, इसका हल निकालना। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण 3 हल, लिखेंगे रिद्धिमा की विधि से षड्भुज क्या, हमारा षड्भुज का नाम बच्चों MnOPQR का अक्षेत्रफल का अक्षेत्र। यदि हम ध्यान से देखें तो रिद्धिमा ने क्या किया, यहाँ आकृति बनाई थी मतलब पहले आपको, इस प्रकार से षड्भुज था, ये वाला षड्भुज, इसको यहाँ से ऐसे काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया। अब इसके नामकरण कर लेते हैं MnOPQR। तो देखिए सबसे पहले हम क्या दिख रहा है, MnO दिख रहा है बच्चे में। MnO क्या दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज MnO का अक्षेत्रफल। ठीक है, अब इस हिस्से को और इस हिस्से को छुपा दीजिए। तो हमें क्या दिख रहा है, आयत। क्या, MOR तो लिखेंगे जमा आयत MOPR का अक्षेत्रफल जमा, अब ये दोनों इससे आगे तो बच गया क्या नीचे, ये क्या बच गया PQR, त्रिभुज बच गया। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का अक्षेत्रफल। हमें पता लग गया क्या क्या निकालना है, तो हम निकाल भी सकते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या, त्रिभुज MnO में, तो बनाइए त्रिभुज MnO, ये बन जाएगा जी ऐसे। यहाँ से कितना है 5 5 MnO, ये बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसने देखिए दिखा रखी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच की दूरी कितनी दिख रहा है 8। तो क्या लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, क्या है इसका आधार। तो लिखेंगे आधार बराबर है 8 सेंटीमीटर। परंतु अब हमें और क्या चाहिए, ऊंचाई। ऊंचाई कैसे निकालूं बच्चों में इसकी, बात ऊंचाई की आ गई। तो यदि हम जरा ध्यान से देखें, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, पूरा 11 है। ये भुजा कितनी आपकी 5, जिसको ऐसे काटेगी यूँ, 5 ने इसको ऐसे काटा तो क्या बच जाएगा, ऊपर और नीचे का सब जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 6। और वो 6 फिर क्या होगा, ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बट रहा है। तो क्या जाएगा, बटे लगा देंगे 2, 11 घटा के 5/2 यानी कि 6/2 बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार निकलाएगी इसकी ऊंचाई। कौन सी, ये वाली, ये कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब क्या लिख देंगे यहाँ पर, त्रिभुज MnO का अक्षेत्रफल, ये कितना रहेगा 1/2 गुना आधार गुना
ऊंचाई, ये सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था। तो ले देंगे 1/2 गुना आधार 8 गुना ऊंचाई 3, तो 2 चौके 8, 4 3 12 सेंटीमीटर की 2। ठीक है, क्षेत्रफल तो वर्ग में आएगा। अब इसके बाद आगे क्या था हमारा, आयत MNOP के वर्ग का, सॉरी MOPR का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, अब यही कर रहा हूँ आपके लिए। आयत MOPR में, इसमें आयत MOPR में, इसमें MOPR में, बच्चों इसमें आयत MOPR में, MOPR यहाँ करके बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये है जी, ये भुजा 5-5 है हमारी, इन्हें कहा कि ये भुजा 5-5 है, और ये बीच वाली इसने हमें बताया क्या 8, तो ये क्या जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो ये 8, ये 8। ठीक, क्या लिखेंगे लंबाई, क्या लिखेंगे हम, लंबाई बराबर है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आयत MOPR का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या जाएगा यहाँ से 8 गुणा 5 40 सेंटीमीटर की 2। ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। ये तो होगी किसकी, रिद्धिमा की विधि आती। हमने क्या निकाल दिया, MNO का निकाल दिया, आयत का निकाल दिया, बोलते क्या गया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, जो कि नीचे वाला है, जो इसकी तरह से ही बनेगा। देखिए इसको कर लेते हैं हम, आइए। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ कितने की ऊंचाई, वही 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें जब 3 आया तो इसमें कितना आएगा 3, क्योंकि 2 त्रिभुज बने थे ना हमारे पास, इसीलिए, और बाकी वही ऐसे ऐसा रहेगा। तो लिखते हैं, आइए इसमें क्या, त्रिभुज MPQR में क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में क्या जाएगा हमारे पास, PQR, ये कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, उल्टा बना दिया हमने त्रिभुज को। अब इसको जरा सीधा कर लीजिए, ये जब इसको सीधा देखेंगे तो कैसे दिखेगा, PQR, इस तरह से, क्योंकि मैं देखो इसको इस तरह से घुमा दिया है, R इस तरफ, P इस तरफ ले लिया है। जब आप इसको एकदम सीधा बनाएंगे, इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे, तो इस तरह बनेगा, R यहाँ रहेगा, P यहाँ रहेगा, Q यहाँ रहेगा, PQR इस तरह से। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहाँ से कितना है 3 सेंटीमीटर, ये 8, क्या लिखेंगे PQR में, आधार क्या आपका PR बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई हमने कुछ भी बना नहीं रखी, तो ऊंचाई को हम ऊंचाई लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। कैसे आई आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, अब लिख देंगे क्या, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार 8 गुना ऊंचाई 3, 2 चौके 8, 4 तिये 12 सेंटीमीटर की 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से लिख देंगे हम, रिधिमा की विधि से, क्या लिख देंगे हम, रिधिमा की विधि से षड्भुज MNOPQR का क्षेत्रफल, किसका बच्चों, षड्भुज MNOPQR का क्षेत्रफल क्या निकाला था हमने, त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल जमा आयत MOPR का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज PQR का
क्षेत्रफल। तो MNO का कितना था हमारे पास 12 सेंटीमीटर की। तो आयत का क्षेत्रफल कितना था बच्चों हमारे पास 40 सेंटीमीटर की। 2 और पी के वर्ग का क्षेत्रफल कितना था बच्चों हमारे पास 12 सेंटीमीटर की। 2 तो योग कर दीजिए 12 दूनी 24, 24 और 40 64 सेंटीमीटर की। तो ये जो है बच्चा आपका क्या आंसर। ठीक है। तो रिद्धिमा की विधि से हमने क्या निकाल दिया षड्भुज MNOP के वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब बात करते हैं किसकी अमन की विधि। देखेंगे अमन की विधि से षड्भुज MNOPQR का क्षेत्रफल क्या MNOPQR का क्षेत्रफल कितना जाएगा। तो देखिए अमन की विधि देख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे अमन की विधि में क्या क्या रहा है। इस प्रकार आपका षड्भुज इसको इसमें बीच से काटा, किससे काटा बीच से। तो ये 11 ये 5। ठीक है। अब बीच से इसने इसको काट दिया। अगर इसको ध्यान से देखें इस तरह का आएगा। इस शेप को यदि हम घुमा दें यानी कि यूं देखें तो ये कहता है समलंब। कहता है समलंब। तो क्या लिखेंगे समलंब। कैसा समलंब का नाम क्या रहेगा बीचों बीच से कटा है यानी बीचों बीच से कटा है। देखिए तो यहाँ लिख देते हैं MNOPQR। तो क्या जाएगा MNQR क्या जाएगा समलंब MNQR का क्षेत्रफल जमा दूसरा NOPQ क्या है ये भी एक समलंब का क्षेत्रफल क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे सबसे यहाँ पर समलंब MNQR का क्षेत्रफल। समलंब MNQR में तो यहाँ से इसका चित्रण कर लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आता रहे क्या चल रहा है। MNQR ये है 11 सेंटीमीटर ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है लिखेंगे पहली समांतर भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर यहाँ से क्या आएगा इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी यही बात आ रही है यहाँ पर। अब ये कितनी थी कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। कितना बच्चों ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 8। इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। इसको 8 तो क्या जाएगा 8/2 4 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे समलंब MNQR का क्षेत्रफल कितना आएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना बीच की दूरी। इस प्रकार लिखते हैं सूत्र को 1/2 गुना AB जमा AB गुना H। ये तो बच्चों हमारा सूत्र। तो जो मैंने पढ़ा इसको इसी प्रकार पढ़ा जाता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में उनके बीच की दूरी। तो 1/2 गुना समांतर भुजा A और B 5 जमा 11 गुणा के बीच की दूरी
4। यहाँ इसकी जगह 1/2 गुणा 16 गुणा 4, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर की 2, 32 सेंटीमीटर की 2। कितना 32 सेंटीमीटर की? आप क्या लिखेंगे आगे? समलंब किसमें? दूसरा नंबर क्या रहेगा हमारा? NOPQ में। क्या लिखेंगे? NOPQ में। NOPQ ये वाला हिस्सा है ऐसे। NOPQ ये वाला हिस्सा है ना बच्चों? ये कितनी है? 5, ये है 11 और बीच की दूरी क्या रहेगी? 4। ये आधी आधी है तो लिख देंगे क्या? पहली समांतर भुजा बराबर है 5 सेंटीमीटर, दूसरी समांतर भुजा बराबर है 11 सेंटीमीटर। फिर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर कितना? 8/2 4 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 4 सेंटीमीटर। अब क्या लिख देंगे? समलंब NOPQ का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? समलंब NOPQ का क्षेत्रफल क्या रहेगा भाई? 1/2 गुणा A जमा B गुणा H, यानी कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का गुणा में उच्चक, 1/2 गुणा में 5 जमा 11 गुणा 6, 6 नहीं बच्चों कितनी है? 4। 1/2 गुणा 16 गुणा में 4, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर की 2। अब लिखेंगे बच्चों क्या? अमन की विधि से षड्भुज MNOPQR का क्षेत्रफल कितना जाएगा? समलंब MNQR का क्षेत्रफल जमा समलंब NOPQ का क्षेत्रफल क्या जाएगा? बराबर दोनों के क्षेत्रफल 32 जमा 32 बराबर 64 सेंटीमीटर की 2। ये जाएगा बच्चों आपका क्या? आंसर। तो यदि हम ध्यान से देखें तो रिद्धिमा की विधि से भी वही उत्तर आ रहा है और अमन की विधि से भी वही उत्तर आ रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है? एकदम सही है। यानी कि सवाल का हमारा हल क्या है? एकदम सही गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।